तो भैया अब तैयार हो जाओ। और इसलिए क्योंकि ये पता है भाई या बेबे है ना, क्योंकि इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के इनकम टैक्स की, और कौन लेके आया मेरे को राजनीति में? मोदी जी लेकर आए और हमारे भाई ओम प्रकाश धनखड़ जी लेकर आए। मेरे को राजनीति में लाने वाले मेरे बड़े भाई ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं। इनको पता है, आप सबको भी पता है कि मेरी ईमानदारी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। उठा सकता है कोई? नहीं उठा सकता। और इसीलिए ये सोचा कि अगर ये गांव में घुस गई, अगर ये मायतों के पास चली गई और इन्होंने मायतों ने आशीर्वाद दे दिया, तो फिर यहां से ये गड़मड़ सब खत्म हो जाएंगे, सबका पत्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो इसलिए मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाती हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो है वो आप लोगों की सेवा करेगा। और इसलिए आप लोग 30 तारीख को इन्हीं शब्दों के साथ मेरे इतने मान सम्मान के लिए आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मेरे अंदर भी बहुत आग है, मेरे अंदर बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है। मैं तो सुबह की रोटी तो धर्मवीर जी के घर, दोपहर की रोटी हमारे मायतो ओम प्रकाश जी के घर, और रात की रोटी हमारे भाई रामवीर जी के घर करना चाहती हूँ, लेकिन ये मेरे को आने नहीं देते कि ठीक है इसको बाहर ही बाहर रखो। अब मैं आप लोगों के बीच में रहूंगी और मेरी सुरक्षा की और मेरी सारी जिम्मेवारी आप लोगों की है। लेते हो मेरी जिम्मेवारी? ठीक है। अब इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत। मेरे भाई गोविंद कांडा जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, माताएं, बहनें, साथियों, मैं तो आपकी 2 मिनट लूंगा। मैं खुद एक छोटा सा जमींदार किसान परिवार से हूं और मेरा किसी पार्टी में ये इरादा नहीं था कि भी मैं अभी राजनीति करूंगा या आगे जाऊंगा या क्या है। आपके बीच में आया, पार्टी ने भेजा, इलेक्शन लड़ा, लेकिन जब इलेक्शन लड़ा तो आपको भी इस बात का पता होगा, आप भी सारे इस क्षेत्र के गांव के हैं, क्योंकि कांग्रेस में तो भाई पहला टांग खींचना सारू पहला है, उस भी बाद में बोले नो छोड़ो आगे, इन्हें पकड़ लियो और इन्हें ढा लियो। अरे बा लोग मैंने ढाण की कोशिश करी, चलो बड़ो वोट तो आत्मा है, मैंने वोट कम मिला, लेकिन बा लोगों में फिर भी कौन रुक्यो, फिर भी थारे बीच में आऊं तो रहे, फिर भी मैं थारे बीच में घूमतो रहे। लेकिन बाद में क्या हो, 2019 का इलेक्शन आया तो भी मैं बोला भाई मैं के करा, तो मैं कहा भाई मैं तो टिकट लियूं को नहीं थे, 1 करोड़ दे के देखो ठा पड़ेगो थाने। और बा टिकट किने दी? जका है पानी चोरे, जका मारो पानी चोरे, शेराली माइनर को पानी, शेराली माइनर के कारण में नेता बने हो और शेराली माइनर पर धरनो देगे। मैं जदो देखो भाई अठे शेराली माइनर में पानी को नहीं आने दे, थाने लीडरशिप में जानो पड़ेगो। जद मैं लीडरशिप में गयो और ब्याह गांव में जको बांगो पानी हो बे अठू काटे और काट के बेचे आगे, बा लोगा ने टिकट दी। और दूसरा बांगे सागा बांगे गांव का जका एरिया के जको भविष्य हो आना रो, जको बीटे में बात चलती भैया चिट्टे ने बढ़ाओ दिए, एक बाने दी। तो मैं पिछली बारी अभय सिंह जी को साथ दियो और खुले रूप मंच पर दियो थे, सुनियो भी हुएगो। और इसो के कारण हो भाई मैं अब कार्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, मैं बस शामिल को नहीं हो बने समर्थन दियो, लेकिन इसो कारण के हो चुका मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो। मैं एक हमारा साथी है पत्रकार बंधु, वह गया खेत में हो, वह एक इंटरव्यू लियो, इंटरव्यू में पत्रकार बंधु एक छेड़ने की बात हो भाई वह बारी बारी कुरेता गया भाई थे के कारण हो, किया गाया थे के कर लाग रहे हो, आगे ही थारी के रणनीति है। तो मैं बने एक स्पष्ट बात कही जी, मारे अठे 150 दिन धरनो चल लाग रहा है शेराली पर, थे सुनियो होगा 150 दिन धरनो चलो और माने संभालना रो कोई को नहीं आयो। और 150 दिन आगे धरने में एक बारी भी यहाँ के देनी क्या भाई बहुत गयो बटे कोई कौन गयो। तो बोले अब अगर मैं आ बात कही, मैं को अगर मारू अब कोई बात करेगा माने पानी देगा बने मैं वोट देंगा।
तो भाई मुख्यमंत्री जी का ऑफिस फोन आयो, बा यहाँ के अगर थारी समस्या हल कर दिया तो मैं वो समस्या हल कर दो तो बताओ, मैं तो ज्वाइन ही कर जाऊंगा। लेकिन समस्या हल को नहीं, मेरी की बैठे बैठी कमेटी है 150 दिन का धरनारी, बिना संतुष्ट करोगा। अगर बा कमेटी कहेगी भाई थे यार पटको पैर लियो तो मैं जदी पटको पैर लूंगा। और साथियों, मुख्यमंत्री जी कन गया, बात सुनी और हैरानी करी, भैया समस्या तई हल क्यों को नहीं हुई, अफसर जवाब कौन दे क्या, बने पतो भी को नहीं हो। और माने समय बिठा के कमेटी ने संतुष्ट करके और कमेटी के भाई तू पटको पैर ले रहा, आज मैं भारतीय जनता पार्टी हूं, भी शामिल हो गया। मैं थाना दाव कर सकूं, मैं इसे मुख्यमंत्री कौन देखो, मैं कांग्रेस में भी रह लियो भी हूं, पहला भी मुख्यमंत्री रह लिया। ओम प्रकाश चौटाला जी एक बारी बैठाया, मैं किसाना धरनो दे रखो और बंगा घेराव करो, तो बा भी माने के अगर थे पीछे होता तो पानी थाने कौन आन कौन दो थे भी चोरी करवार। मैं को जी एक स्टेट का मुख्यमंत्री अगर आज जवाब दे तो फिर भी बाद में मानना उम्मीद को नहीं पानी मिलनगी। मैं थाने दाव कर सकूं, अगर कोई किसान हितैषी मुख्यमंत्री है, अगर कोई किसान हितैषी पार्टी है तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी है, और किसान हितैषी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। मैं दाव कह सकूं। भाई भीम यादव कागदाना, प्रेम ढाका जी रूपाना जटान, इंदर सैन जी खोड़ अरनिया वाली, हरिजत जी खेड़ी, विनोद सिंवर जी साहपुरिया और पूरी टीम जो कभी भरत सिंह जी के साथ लगती थी, ये सारी की सारी टीम ने फैसला किया है कि हम गोविंद कांडा के साथ जाएंगे जो हमारी सेवा करेगा। इन्होंने कहा कि हम गए भरत सिंह जी के पास, उन्होंने कहा कि आप देखो जो आपका विकास और काम करेगा आप उसके साथ जाओ। तो ये पूरी टीम ने जो मुझे आश्वासन दिया है, मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इनका। और इनका जो भी काम होगा, मैंने ये बात मुख्यमंत्री जी के आगे रखी कि आज आपकी नीतियों से पूरा एलनाबाद एक तरफा माहौल और लोग अहंकार की राजनीति करने वालों से बहुत दुखी है। पर आज सबसे पहले मैं शुरुआत यहीं से करूंगा कि किसानों की इस पावन और पवित्र भूमि, संत महात्माओं की धरा और कारगिल में जो शहीद हुए तरकावाली से वीर किशन कुमार जी, मैं उनको सबसे पहले नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। एलनाबाद की धरती बहुत दिनों से प्यासी थी। यहां पर कभी उन्होंने किसी फूल को क्या, किसी फसल को भी नहीं खिलने दिया। ये आप लोगों की बदौलत इस अहम और अहंकार की राजनीति करने वाले लोगों से एलनाबाद की जनता छुटकारा दिला रही है और कमल का फूल खिलने के लिए तैयार है। गोविंद देखो, अभय सिंह जी कहते हैं कि पैसे गोपाल से ले लेना। अरे भाई, पिछली बार पैसे बांटे थे तो गोपाल से लिए थे क्या? पूछना अभय सिंह जी से कि भाई पिछली बार पैसे तूने बांटे किससे लिए थे? 11 गांव में चौधरी अजय सिंह जी चौटाला थे। उन्होंने कहा कि ये आदमी इतना बड़ा अहंकारी है, इसने हमारी पार्टी का सर्वनाश कर दिया। हर जगह उन्होंने कहा कि मैंने इसको 20 सीटें, 23% वोट, पार्टी का झंडा, पार्टी का डंडा और पार्टी का सारा फंड इसको दिया कि ले भाई तू सारा कुछ संभाल ले, हम तो अपना नया घर बसा लेंगे पर तू उनके संभाल के रखियो। और आज हालत देख लो क्या है इसके अहंकार से। आप सबको मालूम है कि आज अभी ये बात होने वाली थी, वो खुद ही बोल रहे थे कल हर मंच पे कि एक थी इनेलो और आज है 0 इनेलो, 0। वो इस आदमी के अहंकार से, दोस्तों अहंकार तो रावण का भी नहीं चला। हम के अंदर बहुत ताकत है, हम में बहुत शक्ति है। हम चाहें तो आसमान को आपके कदमों में बिछा सकते हैं और जमीन के जर्रे को आसमान पर पहुंचा सकते हैं। हम में बहुत ताकत है, हम मिलकर इसको जवाब देंगे।
जो अहंकार की राजनीति करता है, और वो सामने खड़े हैं दो चार इनेलो के लोग। अरे अभय सिंह को बुला लेते तो जवाब दे देता तुम सबको मैं। अब तुम्हारे को क्या जवाब दूं दोस्तों? तुम अभय सिंह को मेरे सामने बिठा के कभी जवाब ले लेना कि ऐसा है, तुम जितने जितने पैसे लेके आए हुए हो ना, और कहां कहां से हो, ये सब इन किसानों को मालूम है। इस किसानों को बदनाम करने के लिए ये दो चार लोग और पार्टियों के लोग किसानों को बदनाम कर रहे हैं। आज प्रदेश का किसान सुखी है और ऐलनाबाद की सीट को बदलने के लिए तैयार है और कमल का फूल खिलाने के लिए तैयार है। भाइयों देखो, बात सीधी सीधी है कि ना तो गोविंद और ना गोपाल आपकी सेवा करेगा पूरा पूरा भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कल अजय सिंह जी ने कहा है, और ना गोविंद को आता है और ना मेरे को आता है। जब मर्जी आ जाना, आपका मान सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे आपकी, और प्यार से चाय पिलाकर आपका काम करेंगे। उस आदमी की तरह नहीं झिड़क के बोले अरे बैठ जा, अरे यूं हो जा, अरे यूं हो जा। उसके घमंड को अब की बार आप ऐसा चूर करो कि दोबारा ऐलनाबाद की तरफ मुंह ना कर सके वो व्यक्ति। उसने ऐलनाबाद की जनता को जितना छला है, ऐलनाबाद की जनता को जितना परेशान किया है, आज छोटे छोटे कामों के लिए कहीं नाली, कहीं डाणियों में बिजली नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, ये सब उसकी बदौलत है। वरना प्रदेश का मुख्यमंत्री, अभी बहन दुग्गल जी कह रही थी, हजारों करोड़ की बात क्या करें एक सिरसा के अंदर, जबकि मैं अपनी पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी से हूं, तो भी मैंने मुख्यमंत्री जी को जाके जो काम कहा, सिरसा में अब से पहले 2 साल में 500 करोड़ रुपए लगा चुके, 500 करोड़ रुपए। जिस दिन भारतीय, देखो अब की बार बहुत बढ़िया तारीख है, 30 तारीख को आपकी पर्ची डलेगी और 2 तारीख को रिजल्ट आएगा और 4 तारीख की दिवाली है। तो अब की बार कहते हैं ना कि गोविंद कांडा की आंधी आई है और 2 दिवाली लाई है। तो भैया 2 दिवाली मना लेना अब की बार, एक 2 को और एक 4 को। आप खुशियां आपके घर में आने के लिए तैयार है। और कहते हैं ना कि 20-30 साल से इनको वोट डालते डालते आप थक गए हर बार कि बिल्लू भाई जी, मुझे गांव में एक आदमी नहीं मिलता जो इसको फोन कर सके, और जाने के बाद ये कभी मिलता नहीं। तो ऐसे व्यक्ति की बजाय अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने जो सेवक दिया है, देखो भाई, मैं तो एक ही बात में अब अपनी बात खत्म करूंगा कि सबको देखा बारी बारी। अरे एक बार देखो कांडा की यारी, एक बार गोविंद कांडा को मौका देना। तुमने सबको देखा है बारी बारी। आप गांव में कह दे करानी कि भाई मैं सारा ने पिता लियो, अब की बार गोविंद ने पितावांगा। तो एक बार थे गोविंद ने पिता लियो, बे सामने जी का खड़े नहीं, 2-4 नजर भी को नहीं आऊंगा कड़ी थाना पूरा हिंदुस्तान में, मेरी गारंटी है। क्यों कि सच्चा जो किसान है वो कभी नहीं चाहता कि घर आए व्यक्ति का मान सम्मान ना करूं। मैं जिन गांव में गया उन लोगों ने इनको जवाब दिया साफ कि तुम लोग उसके पाले हुए हो, उसके भेजे हुए हो, हमारे गांव का भाईचारा खराब मत करो, वापस जाओ। तो आपकी इस ताकत को मैं बहुत बहुत नमन करता हूं। और आज पूरे ऐलनाबाद ने एक तरफा जो मन बनाया हुआ है आपके भाई, आपके बेटे गोविंद के लिए, आप इतनी संख्या में यहां पहुंचे, सबको मेरा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। गोपाल जी ने कहा कि इस बार 2 दिवालियां हमें बनानी हैं, एक 2 तारीख को और एक 4 तारीख को। तो आप सभी एक बार इस जयकारे में इसका समर्थन कर दें, भारत का समर्थन कर दें, भारत माता की। मंच पर अमर सिंह सिद्धू जी, अध्यक्ष, पूर्व मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, बहुत ही आदर के योग, आप सबके प्यारे, आपके इस चुनाव में हमारे सबके दूल्हा
दोनों पार्टियों के, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के साझे प्रत्याशी श्री गोविंद कांडा जी, बहुत ही आदर के योग आपके यहाँ सिरसा की सांसद, बहुत ही ऊर्जावान बहन सोनीता दुग्गल जी, बहुत ही आदर के योग अभी आपके समक्ष अपनी बात कह करके गए आदरणीय विधायक गोपाल कांडा जी, बहुत ही आदर के योग हरियाणा सरकार में डिप्टी स्पीकर मेरे भाई रणबीर गंगुआ जी, पूर्व में रहे मंत्री मेरे भाई आदरणीय कृष्ण पंवार जी, एक्स एमएलए आदरणीय कृष्ण कंबोज जी, श्री रामचंद्र कंबोज जी, बलकार सिंह जी, आदर के योग हमारे सीनियर राघु श्री डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी, जिला के भाजपा के अध्यक्ष भाई आदित्य चौटाला जी, जननायक जनता पार्टी के जिला सिरसा के अध्यक्ष सर्वजीत सिंह जी मसीता साहब, फतेहाबाद जिला के जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष सुरेंद्र लेगा जी, श्री सुरेंद्र चारवाड़ा जी, आदरणीय यहाँ से प्रत्याशी रहे हुए श्री ओपी सिहाग जी, रमेश बादू जी, अमरपाल राणा जी और मंच पे विराजमान मेरे सभी दोनों पार्टियों के आदरणीय नेतागण, सामने बैठे हुए बहुत ही आदर के योग बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं और बहनों, पत्रकार दोस्तों, आज एक अनवांटेड, अनचाहे चुनाव का सामना आप कर रहे हैं। आपने तो फैसला कर दिया था और विधायक बना दिया था यहां से, लेकिन दोस्तों इस चुनाव की जरूरत क्यों पड़ी? आज जिसको आप फेस कर रहे हो, इसका अगर जिम्मेवार व्यक्ति है सिर्फ एक व्यक्ति है। सरकार बने 2 वर्ष हुए और इन 2 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार ने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किए, विकास के मामले में प्रयास किए, आपकी बेहतरी बहबूदी हो, बच्चों को रोजगार मिले उसके लिए प्रयास किए, और बावजूद इसके कि एक कोविड की महामारी, कोरोना महामारी का भी सामना पूरे देश ने करने के लिए मजबूर रहा, और भी बहुत सारे कारण रहे। ये ठीक है कि आज किसान एजिटेटेड हैं अपनी बात के लिए, दोस्तों उसका सामना भी सरकार ने और आप लोगों ने किया। हम भी किसान हैं, किसान के बेटे हैं, किसान के दर्द को समझते हैं, और मैं तो हमेशा कहता हूं और आज भी कहूंगा हमारी केंद्र की सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि इस मसले को लेकर के जो किसान का मसला है, जो सबका साझा मसला है, किसी जाति का नहीं, किसी धर्म विशेष का नहीं, इसके लिए और प्रयास करें और इस मसले का समाधान हो। दोस्तों आपके बीच में जिस तरीके से अभी गोपाल कांडा जी कह रहे थे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का विभाजन हुआ कौरवों और पांडवों की तरह, मुझे नहीं पता लोगों ने यहाँ किसका नाम रख रखा है। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई कोई ऐसा तो मुझे पता नहीं ठाकर सरनेम का कोई आदमी यहाँ चुनाव लड़ रहा हो, लेकिन बलकार सिंह जी लोग ने बोले लोग बता देंगे, थे पूछ लियो ठाकुर सब। देखिए लोकतंत्र जो है इसमें एक भूमिका होती है आपके प्रतिनिधि की, और एक भूमिका होती है जनता जनार्दन की। आज ये भूमिका मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। हमारे यहां एक प्रसिद्ध ग्रंथ है रामायण, और रामायण में भरत मिलाप का एक प्रसंग है। जब राम वन में चले गए थे तो भरत उनको वापस लेने गए थे, और जब भरत ने आग्रह किया कि वापस चलो, तो यह फैसला जनक जी के जुम्मे छोड़ा गया कि राम वापस जाएं या नहीं जाएं,
जनक जी को लगा दोनों दामाद हैं और मैं फैसला करूंगा, पता नहीं कौन सा नाराज हो जाए। तो जनक जी ने एक रास्ता निकाला और कहा मैं भगवान शिव को अपने आप को समर्पित करता हूं, मैं भगवान शिव का भगत हूं और अब मेरे मुख से जो निकले वो भगवान शिव कहलाए वो निकले। और जनक जी ध्यान में बैठे और जनक जी ने ध्यान में बैठ के और एक उत्तर दिया, और ये उत्तर दिया कि भाई भरत जो है वो धर्म का प्रतीक, ये भरत जो है ये प्रेम का प्रतीक है और राम जो है धर्म का प्रतीक है। और लड़ाई भरत और राम की नहीं है, ये लड़ाई प्रेम और धर्म की है। और प्रेम और धर्म में से किसकी जीत हो, अगर मुझे ऐसा कहना हो तो मैं कहूंगा प्रेम की जीत होनी चाहिए। सब खुश हो गए कि भरत जीत गए, राम वापिस जाएंगे, सबके चेहरे पे खुशी आ गई। लेकिन बाद में जनक जी ने कहा लेकिन भरत जी, प्रेम की पूर्णता इस बात में है कि अपने प्रेमी के चरणों में बैठ के पूछ लो कि वो चाहते क्या हैं। भरत अपनी जगह से उठे और आके राम के चरणों में बैठ गए और पूछा भाई मेरे लिए क्या क्या है। राम ने एक शब्द कहा कि मैं अपना राज्य वापस लेता हूं, लेकिन भरत अपने प्रतिनिधि के तौर पर तुम्हें 14 साल के लिए आपको अपना शासन सौंपता हूं, मेरा प्रतिनिधि रहना। आज के जमाने में राम कौन है? ये जनता बैठी हुई राम है और हम इसको ड्यूटी भरत की देने आए हैं। अभी 3 साल की ड्यूटी मांगने आए हैं, भरत की तरह अपनी खड़ा हुई इनको दे देना, सर पे रख के चलेगा गोविंद। ये संस्कार है इसका, ये आपके ऊपर रोब नहीं बैठाएगा, ये आपका सेवादार बन के रहेगा और सच्चा सेवादार बन के रहेगा। ये मौका है जो आदमी रोब बैठा के विधानसभा में जाने की बात करता है। गंगवा जी, कृष्ण पवार जी अपने के साथ